पार्ट मेनली प्लांट हार्मोन से रिलेटेड रहेगा, जिनको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। और अलग अलग हम टोटल 5 हार्मोन है वो पढ़ेंगे, जो ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। तो ये पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से 3 प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में आते हैं, जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, और बल्कि जो दूसरे हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो इस पार्ट में हम इनकी डिस्कवरीज भी देखेंगे, खोजा इनको कैसे गया है, और इनके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट बॉडी में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ प्रोसेस रहेंगी, कुछ फिनोमिना रहेंगी, जैसे फोटो पीरियडिज्म है, मिनरलाइजेशन है, और साथ में सीड डोरमेंसी है, उनको भी हम इस पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, मतलब कम ज़्यादा करने वाले हम अभी सब्सटेंस पढ़ेंगे। तो सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, तो ये वैसे सिंपल सब्सटेंस होते हैं, हालांकि इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग अलग पाई जा सकती है। जैसे इंडोल कंपाउंड होती हैं, केमिकल कंपाउंड है ये, जिसको जिसका जो सही नाम है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA होता है। एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं N6 फुरफुरो फरफुरेल अमाइनो प्यूरिन्स काइनेटीन, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड ABA जिसको बोलते हैं, और टर्पिन्स जिबरलिक एसिड GA3, और गैसेज इथाइलिन G3 जी मतलब इथाइलिन C4H2। तो इथीन का फार्मूला होता है जो। तो ये केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। पहले वाला ऑक्सिन का साइंटिफिक नेम है, या फिर केमिकल नेम बोल सकते हैं। दूसरे वाला साइटोकाइनिन का साइंटिफिक नेम है। तीसरे वाला एब्सिसिक एसिड है ही है। चौथे वाले को जिबरलिक एसिड बोलते हैं, और पांचवें वाले को इथाइलिन। तो ये 5 हार्मोन है, जो कि हम 9th क्लास में भी डिस्कस करते हैं। मतलब 9th में कुछ अर्लियर क्लासेज में आ जाता है 5 प्रकार के जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, खासकर 10th क्लास में आता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। तो ये 5 हार्मोन ही मेन रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आल्सो कॉल्ड प्लांट हार्मोन, तो इन्हीं को हम प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट में जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं। या फिर फाइटो हार्मोन, फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब जो केमिकल मैसेंजर होते हैं। लिटरेचर का मतलब साहित्य में हम अलग अलग नाम लिख सकते हैं इनके। ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया पांचों को। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, तो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो सेल डिवीजन को बढ़ाना हो, सेल नंबर इंक्रीज करना हो, सेल का साइज इंक्रीज करना हो, पैटर्न बनाना हो, कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब है जो उसके ट्रॉपिकल रीजन, अलग अलग जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं, जैसे कि जियोट्रोपिक, फोटो हाइड्रोट्रोपिक मतलब किसी की तरफ मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट होती है। ग्रेविटी की तरफ मतलब जियोट्रोपिक मूवमेंट होती हैं, जैसे रूट शो करती हैं। फ्लावरिंग का मतलब फूल वगैरह बनाने हैं, फ्रूट बनाने हैं, सीड फॉर्मेशन करनी है। तो ये सारे प्लांट प्रोमोट, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का काम होता है, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 प्लांट हार्मोन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। जबकि कुछ होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जैसे डोरमेंसी है, जिसमें सीड अपनी स्टंड ग्रोथ में चला जाता है, सस्पेंडेड ग्रोथ में, वो ग्रोथ करना बंद कर देता है। एब्सिशन का मतलब होता है जैसे पत्ते गिरते हैं, तो गिरना किसी भी चीज का, तो उसको एब्सिशन बोलते हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। तो ज़्यादातर ऐसे वाउंड मतलब जब पौधा घायल हो जाता है, इंजरी वगैरह हो जाती है, कुछ उसको तनाव होता है, तो इमरजेंसी के टाइम पे सिक्रेट होते हैं, जिसमें प्लांट को अपनी ग्रोथ रोक के थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को बचाना होता है। तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 2 हार्मोन ऐसे आ जाते हैं जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। उसके बाद है जो कैटेगराइज हमने किया है फाइटो हार्मोन्स को, 2 हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आ जाते हैं। तो डिस्कवरी देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कैसे और किस टाइम में हुई हैं। डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। जितने भी हमने ये जो डिस्कवरी जो हुई है इनकी पांचों की, वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल का मतलब है वैसे अचानक हुई हैं, हमने उनके ऊपर स्पेशल काम नहीं किया था, डिस्कवरी किसी और चीज़ की कर रहे थे, और बाई चांस इनकी डिस्कवरी है वो हुई है। कैसे, जैसे सबसे पहले ऑक्सिन को देखेंगे। ऑक्सिन को
खोजा था चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैरेनरी ग्रास। ये ग्रास होता है एक। तो ये दो जो साइंटिस्ट जब काम कर रहे थे, चार्ल्स डार्विन, जो इवोल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसको, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, तब ये दोनों मतलब इसका बेटा और ये जब काम कर रहे थे कोरोनरी ग्रास के ऊपर, उनका कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा दो रीजन होते हैं। कोलियोप्टाइल वो रीजन होता है जो कि एम्ब्रियो का जो एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसका जहाँ पे कोटलिडन अटैच होती हैं उसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो जब कोलियोप्टाइल ऑफ ग्रास कोरोनरी ग्रास रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको। जब ग्रास को एक साइड से हम लाइट देते हैं और वो जो प्लांट है उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है जिस साइड में लाइट आ रही है, उसी को फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, काफी सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट काज्ड बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल। तो जो कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, एक जो सब्सटेंस है कोलियोप्टाइल के टिप पे, वहाँ पे ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, ट्रांसमिटेबल का मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो ट्रांसमिट किया जा रहा था, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, और किसकी वजह से, और इसी सब्सटेंस को फिर क्या किया गया, आइसोलेट किया गया इसके द्वारा। एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, जो ओट के प्लांट होते हैं उनकी सीडलिंग से, सीडलिंग मतलब छोटे प्लांट से, इस ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया था, बाहर निकाल के इसकी स्ट्रक्चर है वो बताई थी एफ डब्ल्यू वेंट नाम के साइंटिस्ट ने। तो एक्सपेरिमेंट है जो चार्ल्स डार्विन और उनके सन ने किया था। पिक भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, किस तरीके से जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड करता है और किस चीज की वजह से वो बेंड करता है, ऑक्सीजन के एक्यूमुलेशन की वजह से बेंड करता है। जिस साइड से लाइट दी जा रही है उसके अपोजिट साइड में जो ऑक्सीजन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जिबरलिन, जिबरलिन बैकने फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। तो एक बैकने डिजीज होती है, फुली सीडलिंग बोलते हैं इसको, ये राइस प्लांट्स में पाई जाती हैं। और ये किसके द्वारा कोज होता है, एक फंगल पैथोजन होता है, फंगस है जो डिजीज कोज करता है, जिबरला पुंजिकोराई। और ई कोरोसोआ सावा 1926 के अंदर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। जब फंगस के साथ हमने कुछ राइस सीडलिंग को इनके साथ मतलब ट्रीट कराया, ट्रीट का मतलब उनके साथ रखा, तो उन सीडलिंग के अंदर वो बीमारी देखने को मिली। तो इससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि जो फंगस है वो कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट कर रहे हैं जो कि यह डिजीज कोज कर रहा है राइस सीडलिंग के अंदर। और इस सब्सटेंस को नाम दिया गया फिर जिबरलिन, क्योंकि ये जिबरला फुजीकोराई से निकलता है। और इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, ई कुरासावा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 के अंदर। उसके बाद है साइटोकाइनिन या साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनिन सब्सटेंस होता है ये। तो एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, ये साइंटिस्ट और इसके साथ काम करने वाले ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम कैलस proliferated only if in addition to oxygen nutrients medium was supplemented with one of the following। मतलब उन्होंने क्या चीज देखी कि इंटरनोडल सेगमेंट का मतलब है दो नोड के बीच वाला जो भाग होता है टोबैको प्लांट का, वो उसी टाइम ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन के साथ साथ, जैसे ऑक्सीजन तो ग्रोथ करवाता ही है, एक प्लांट प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा ही, लेकिन साथ में हमने उसको क्या देना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर टिश्यू से निकला हुआ कुछ ना कुछ भाग है, जाइलम फिलोएम से कुछ ना कुछ जो सैप निकलता है वो दिया जाएगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब है खमीर का, जो खमीर जब किसी भी चीज को फर्मेंटेशन करता है उसका भाग, या फिर कोकोनट मिल्क और डीएनए। कोकोनट मिल्क क्या होता है, जो वाटर होता है कोकोनट का, तो वो दिया जाएगा, या फिर डीएनए यदि हम देते हैं तो तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी जो इंटरनोडल सेक्शन है उसको बढ़ा पाएगा। मिलर एट आल 1955 के अंदर इन्होंने क्या बताया, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइंटिन। तो उन्होंने क्या किया, मिलर एट आल का मतलब है मिलर के साथ वाले लोगों ने, मतलब मिलर ने भी और साथ में इसके साथ कुछ वर्कर थे, उन्होंने मिलके इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया, उसको क्रिस्टलाइज किया मतलब आइसोलेट किया, और
उस सब्सटेंस को एक्टिवली देखा कि जो टोबैको प्लांट की इंटरनोडल सेक्शन को बढ़ा रहा था, मतलब ये भी साइटोकाइनिन करवाता है। जैसे साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीजन करवाता है। तो इसको उन्होंने पहले नाम दिया था काइंटिन काइंटिन और बाद में इसको साइटोकाइनिन नाम दिया गया। उसके बाद एब्सिसिक एसिड ABA ड्यूरिंग मिड 1960 1960 का जो दशक था उसके बीच में, खासकर जो 1955 की बात कर रहे हैं, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर। तो 3 रिसर्च हुई 1955 के आसपास। तो उनमें क्या पता लगाया गया कि कुछ सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड और डोरमिन, और ये तीनों सब्सटेंस एक ही पाए गए जब इनकी रिसर्च करी गई, तो ये एब्सिसिक एसिड ही कहलाए। तो जो डिस्कवरीज हैं वो हम अलग अलग टाइम पे जो हुई हैं वो देख सकते हैं। और जो लास्ट में है इथाइलिन, इथाइलिन एक गैसियस PGR होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो गैसियस फॉर्म में रहता है। कई बार ऑप्शन टाइप में पूछ लेते हैं कि अकेला एकमात्र ऐसा कौन सा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाए, वो इथाइलिन होता है। तो H कौसिन 1910 मतलब 1910 में कन्फर्म्ड रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, पके हुए ऑरेंज से कुछ एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि जो अनराइप्ड बनाना है, जो मैंग उनके पास में हमने केले रख रखे हैं तो उनको पका देता है। तो यदि हम ऑरेंज को बनाना के पास छोड़ देते हैं, पके हुए ऑरेंज को जो अनराइप्ड बनाना के पास रख देते हैं, तो वो बनानाज भी पक जाते हैं। वो किसकी वजह से, एक गैस रिलीज होती है इथीन गैस, वो जब ऑरेंज से निकल के बनाना के पास पहुंचती है तो उसको वो ग्रोथ एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है, सेनेसेंस बढ़ा देती है। वो जो डिस्कवरी देखी है अलग अलग हार्मोन्स की, तो उनको हम अभी पिक से समझते हैं। जैसे सबसे पहले है जो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन है, जो कि डार्विन ने 1880 के अंदर की थी। उसमें क्या देखा था, जो कोलियोप्टाइल रीजन है, जब इसको एक साइड से लाइट दी जाती है तो उसी साइड में वो बैंड हो जाता है। और यदि इस टिप वाले रीजन को हम हटा देते हैं फिर भी इसको लाइट देंगे तो अब ये कोई भी बैंडिंग शो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि टिप रीजन में कोई ना कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये बैंडिंग शो करता है, और बाद में इस सब्सटेंस को पता लगाया गया ये ऑक्सिन मिला है। उसके बाद जो फुल सीडलिंग की बात कर रहे थे, वो ये फुल सीडलिंग होती हैं जो कि पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं, और इनके अंदर किस चीज़ की वजह से ये जो डिजीज है फंगस इन्फेक्शन की वजह से, जिबरलिन की वजह से होता है वो। उसके बाद है जो क्रिस्टलाइज किया गया है सब्सटेंस, जिसकी बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की। तो ये साइटोकाइनिन की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है, वो दिखा रखी है ABCD के अंदर। ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ही है, जस्ट जो एक आइडिया दे रखा है कि किस तरीके से ये एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद वाली पिक है स्ट्रेसफुल कंडीशन की। अलग अलग टाइम पे जब प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है, हो सकता है उसको जो डिजीज पैथोजेंस हैं वो उसके आसपास में हो, वाटर का लॉस हो जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज रहे हर टाइम उसके, या फिर जो पेस्ट वगैरह आ जाते हैं उसके पास, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा रेनफॉल हो। तो अलग अलग जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तनाव वाली जब कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में एब्सिसिक एसिड है वो रिलीज किया जाता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं जब पके हुए ऑरेंज को जो अनराइप्ड बनाने के पास छोड़ दिया जाता है तो थोड़े टाइम के बाद वो भी पकने स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। तो जो अलग अलग डिस्कवरीज हैं उनका हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद है हम अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो देखते हैं। ऑक्सिन क्या सब्सटेंस होता है और क्या कहाँ पे फंक्शन करता है। तो ऑक्सिन का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रो करना, और इसको सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA के लिए हम जो जनरल वर्ड है वो ऑक्सिन वर्ड यूज करते हैं, और IAA मतलब जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है, ये एक इसका जो केमिकल नेम है। एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड विद ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये इसकी कुछ नेचुरल फॉर्म भी पाई जाती हैं और कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी पाई जाती हैं, और जिनका काम क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटी का काम करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर का काम करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो किस जगह पे पाया जाता है, रूट हो चाहे सूट हो, उसके मेरिस्टेमेटिक रीजन में उसकी ग्रोइंग फेज में पाया जाता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ दियर एक्शन। तो जहाँ से वो क्या करते हैं, अलग अलग रीजन में चले जाते हैं जहाँ पे उनको काम करना होता है। ऑक्सिन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, अलग अलग फॉर्म होती हैं ऑक्सिन्स की, उनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया है। सिंथेटिक ऑक्सिन जैसे NAA है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D
2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये अलग अलग फॉर्म है सिंथेटिक ऑक्सीजन की, और जो ऊपर वाली दो फॉर्म देखी हैं वो क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है, जिनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया है। फंक्शन क्या होते हैं ऑक्सीजन के, तो जो ऑक्सीजन है वो एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, तो इसको हम खेती बाड़ी में भी और फलों की जो खेती होती है उनके अंदर काफ़ी यूज करते हैं। क्या काम करता है ये, स्टेम कटिंग से जो प्लांट उगाए जाते हैं जैसे रोज है, सुगर केन है, उनके अंदर रूटिंग पैदा करता है, जड़ें निकालता है। एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन, तो प्लांट प्रोपेगेशन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जब हम स्टेम कटिंग से नए नए प्लांट उगाते हैं तो उसमें रूट एमर्जिंग में मदद करता है, रूट बड़ी जल्दी निकलती है उनकी, यदि ऑक्सीजन को हम उसको सप्लाई करते हैं। प्रमोट फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, किसके अंदर, पाइनएप्पल अनानास के अंदर ज़्यादा फ्लावर हैं वो आते हैं यदि ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट किया जाए। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, मतलब ये बिना पकी स्टेज में जो फ्रूट हैं और पत्ते हैं उनको जड़ने से रोकता है। प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, बल्कि किनकी ज़्यादा ये एब्सिशन मतलब किनको ज़्यादा गिराता है, जो कि पुराने पत्ते हो चुके हैं, पुराने फ्रूट पक चुके फ्रूटों को ये गिराने का काम भी करता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट, तो सीडलेस फ्रूट को भी बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, जैसे टोमेटो के अंदर सीड वगैरह नहीं पाई जाती यदि उसको पार्थिनोकार्पी से तैयार किया जाए। वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, तो इसकी खास बात क्या होती है, ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, हर्ब्स वगैरह होती हैं, उनको उगने नहीं देता। जैसे जो 2,4-D है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, वो काफ़ी जगह यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डाइकोटिलिडन वीड्स, कुछ खरपतवार होती हैं जो डाइकोटिलिडन फैमिली की होती हैं, जो एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं उनमें डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं, उनके परिवार की ही होती हैं वीड्स, तो उनको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, जो हम ज़्यादातर खेत में उगाते हैं जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का वगैरह हैं, ये सारे क्या है, मोनोकोटिलिडन प्लांट ही होते हैं। और यदि डाइकोटिलिडन जो घास वगैरह उग जाता है तो उनको खत्म करता है ऑक्सीजन। यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डन्स, जो गार्डन्स होते हैं, माली होते हैं, वो यदि घास फूस अलग टाइप का घास उग जाता है, वैसे घास ये होता है पार्कों में, और वो घास अलग होता है लेकिन कुछ अनवांटेड ग्रास भी उसमें उग जाता है, तो उस ग्रास को हटाने के लिए गार्डन्स इसको यूज करते हैं। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, साथ में क्या करता है ये, जाइलम के अलग अलग भाग बनाने में मदद करता है और साथ में सेल डिवीजन में भी मदद करता है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिक्स रीजन के अंदर ही ग्रोथ का करवाना, और जो लेटरल साइड है उस ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक देना। तो ये प्रॉपर्टी भी ऑक्सीजन के पास ही होती है। जैसे हमने कई जगह पे देखा है, यदि हम कुछ प्लांट की हाइट को गेन करवाना चाहते हैं, हाइट यदि कोई प्लांट है हाइट वाइज उसकी लेंथ चाहते हैं, तो हम उसकी टहनियों को काटते हुए चलते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि वो प्लांट एरिया वाइज ज़्यादा फैले, हाइट ज़्यादा गेन ना करे, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके जो टिप्स रीजन होता है, स्टेम का जो एपिकल रीजन होता है उसको काटते हैं। तो मतलब एपिकल रीजन को बढ़ाए जाना और जो लेटरल रीजन की ग्रोथ को रोकना ही एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो यदि हम शूट टिप्स को हटा देते हैं, जिसको डीकैपिटेशन बोलते हैं, कैप मतलब टोपी और उसको हटाना डीकैपिटेशन, यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, वही बात आ गई, इसमें साइड की टहनियाँ बढ़ जाती हैं। और इसको बहुत जगह पे यूज किया जाता है, जैसे टी प्लांटेशन होते हैं, चाय की बागान बागान होते हैं, या फिर जो हैज मेकिंग मतलब जो एक पार्कों में हमने देखा होगा ग्रीन कलर की जो मतलब पेड़ों की दीवारें से बनाते हुए चलते हैं, तो वो हैज होते हैं। और हैज मेकिंग के अंदर भी इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, उनके टिप वाले रीजन को हम काटते रहते हैं ताकि जो प्लांट है वो लंबी हाइट वगैरह गेन ना करें। और टी के अंदर भी यही किया जाता है, टी को भी ऊपर वाले रीजन को जो एपिकल रीजन है उसको हटाया जाता है ताकि जो टी के प्लांट है वो नीचे की हाइट में ही ग्रो करें, वो ज़्यादा हाइट कैच ना करें, क्योंकि उसके बाद हमने उनकी पत्तियां वगैरह भी तोड़नी होती हैं। और इसी तरीके से हैज मेकिंग की जाती है गार्डनर्स के द्वारा। उसके बाद है जीबरलिन, ये सेकंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटर, पीजीआर। प्रोमोटरी का मतलब ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। मोर देन 100 जिबरलिन, मतलब 100 से ज़्यादा जिबरलिन अभी तक खोजे जा चुके हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, और जिनको हम एक से लेके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, GA1 GA2 GA3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो GA3 है। फर्स्ट जिबरलिन ही ये डिस्कवर किया गया था
एंड रिमेन मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, और इसी को ही आज तक सबसे ज़्यादा जो स्टडी इसी की गई है। इसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है प्लांट में। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टाक, जो ग्रेप्स की स्टाक होती हैं, डंडियाँ होती हैं जो अंगूर की, उनको बढ़ाने का काम करता है ये, मतलब लेंथ ऑफ एक्सिस, मतलब जो स्टेम वगैरह की लेंथ है वो बढ़ाने का काम करेगा। काज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप, जो आम जो सेब जैसे फल होते हैं उनकी जो लेंथ है उसको बढ़ाता है ताकि उसकी जो शेप है वो अच्छी बने। डिले सेनिसेंस ऑफ फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, तो ये मतलब सेनिसेंस का मतलब है ओल्ड एज को रोकता है, जिससे कि फ्रूट हैं वो लंबे टाइम तक पेड़ों पे छोड़ दिए जा सकते हैं, और जिससे उनका एक्सटेंडेड मार्केट पीरियड है, यदि वो पेड़ों पे ही लगे रहेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और वो पकने में टाइम लेंगे, और जिसकी वजह से हम उनको मार्केट में लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सटेंड मार्केट पीरियड। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, माल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो कि जो सीड होते हैं, सीड को पहले भिगोया जाता है, अंकुरित करवाया जाएगा, अंकुरित करने के बाद उनको धूप में सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जो बेवरेजेज इंडस्ट्री होती है, बेवरिंग इंडस्ट्री, जो पेय पदार्थ वाली उद्योग होते हैं, जो अलग अलग पेय पदार्थ वगैरह बनाते हैं, अल्कोहल वगैरह, बेवरेजेज वगैरह, तो उनके अंदर माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम ये जिबरलिन है वो यूज करते हैं। स्प्रेइंग ए सुगर केन क्रॉप विद जिबरलिन इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम, thus इंक्रीजिंग द yield बाय एज मच एज 20 टन्स पर एरिया। तो यदि हम स्प्रे कर देते हैं जिबरलिन का अर्ली स्टेज में, तो इससे क्या होता है, जो शुगर केन है वो अपनी हाइट है उसको बहुत ज़्यादा गेन कर लेता है, स्टेम लंबे बनेंगे उसमें, और हम प्रति एकड़ 20 टन की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं जिबरलिन के द्वारा। स्प्रेइंग जैविनाइल कॉनिफर्स विद जीएच, जैविनाइल का मतलब है जैविनाइल स्टेज के अंदर यदि कॉनिफर्स के ऊपर हम इसका स्प्रे करते हैं तो उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हेस्टन का मतलब बढ़ना, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिसे क्या कर देते हैं वो जल्दी जल्दी सीड वगैरह बना सकते हैं, तो सीड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है इसके द्वारा। प्रमोट्स बोल्टिंग, बोल्टिंग भी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले क्या है, जो इंटरनोड नोड्स के बीच वाले भाग को बढ़ाना ही बोल्टिंग बोलते हैं। तो बोल्टिंग और माल्टिंग जो प्रोसेस है पूछ लिए जाते हैं वो जिबरलिन के द्वारा ही बढ़ाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे बीट होता है, चुकंदर, कैबेज जो गोभी होती हैं, और मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, रोजेट का मतलब जिनके अंदर जो पत्ते हैं वो रोज के फ्लावर जैसे लगते हैं, मतलब हेलिकल अरेंजमेंट में मिलेंगे, और उनके बीच में जो इंटरनोडल सेक्शन है वो कम होता है, और उस इंटरनोडल सेक्शन को बढ़ाने के लिए जिबरलिन यूज किया जाता है, उसी को बोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइटोकाइनिन, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, तो इस हार्मोन का जो ज़्यादा इफेक्ट है वो सेल डिवीजन के ऊपर पड़ता है, साइटोकाइनेसिस के ऊपर, और इसको काइनेटिन के रूप में खोजा गया था जो हमने डिस्कवरी में भी देखा है, और वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एडेनिन की। एडेनिन जो हमने नाइट्रोजीनियस बेस डिस्कस किए हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो उन्हीं में ये एक प्यूरिन है, प्यूरिन पायरिमिडिन, दो फॉर्म डिस्कस की थी नाइट्रोजीनियस बेसिस की, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्प्रम डीएनए एंड डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। तो इसकी खास बात क्या है, ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसको सबसे पहले कहाँ से खोजा गया था। ऑटोक्लेव्ड का मतलब एक ऑटोक्लेव प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन की जाती है किसी भी मटेरियल की, जो हो सकता है वो लिविंग मटेरियल हो सकता है वो डेड मटेरियल हो, और न्यूट्रलाइज उसकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है, जो उसको बैक्टीरिया से रहित किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल किया जाता है। हेरिंग एक जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके स्पर्म से इसको निकाला गया था, उसके स्पर्म डीएनए से निकाला गया था इसको सबसे पहले, और ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस आइसोलेटेड एज जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, तो साइटोकाइनिन जैसे ही सब्सटेंस हमने जिएटिन के रूप में निकाले हैं, जिएटिन नाम दिया है उनको, किससे, कॉर्न कर्नल होते हैं जो मक्के के बीज होते हैं, एंड कोकोनट मिल्क का मतलब है जो नारियल का पानी होता है उसमें से ये हमने इनको निकाला है। नेचुरल साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन आर synthesized in regions where rapid cell division occur in root apics
डेवलपिंग शूट बड्स, यंग फ्रूट्स। तो जैसे ऑक्जिन देखा था, ऑक्जिन के आसपास ही पाए जाते हैं ये, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही पाए जाते हैं। चाहे वो सूट बड्स का मतलब है, सूट मतलब टहनियों के जो जहाँ से टहनियाँ निकलती हैं वो बड़े बढ़ाने हो, जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी मैच्योर होना होता है, तो उस रीजन में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनके? हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नए पत्ते बनाने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को बढ़ाता है ये। लेटरल सूट ग्रोथ मतलब साइड में जो टहनियाँ हैं उनको बढ़ाता है। ये हम देख सकते हैं, जैसे एपिकल डोमिनेंस है उसका उल्टा है ये लेटरल डोमिनेंस है। तो एपिकल डोमिनेंस ऑक्जिन के द्वारा शो की गई थी, जबकि लेटरल सूट मतलब टहनियाँ बढ़ाने का काम साइटोकाइनिन करता है। एडवेंशियस सूट फॉर्मेशन, जो एडवेंशियस का मतलब है जो सहायता के लिए कुछ एक्स्ट्रा भाग, एरियल पार्ट का एक्स्ट्रा भाग वो बनाने का काम करता है। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो वागिनाबाद एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ये दूर करता है। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले लीफ सेंसेंस, तो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाता है, जिससे कि जो पत्ते हैं वो आसानी से उनकी कंप्लीट ग्रोथ नहीं होती, जल्दी जल्दी मैच्योर नहीं होते। क्योंकि जल्दी जल्दी मैच्योर क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही नहीं है, यदि ये मोबिलाइज करवा देगा, जिसकी वजह से वो जल्दी मैच्योर नहीं होते हैं और वो आराम आराम से ग्रो करते हैं। तो इनका जो बुढ़ापा है, सेनेसेंस है, उसको ये डिले करता है, लेट कर लेता है। उसके बाद है इथाइलिन, जो लास्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहेगा, लास्ट नहीं फोर्थ है ये, इसके बाद एब्सिसिक एसिड भी रहेगा। तो ये गैसियस पीजीआर होता है, गैसियस फॉर्म में पैदा होता है, और किन टिश्यू के द्वारा ज़्यादा इसको पैदा किया जाता है, जो अंडरगोइंग सेनेसेंस, जिनके अंदर ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी फेज आ जाती है, और राइपनिंग फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स के द्वारा भी इसको पैदा किया जाता है। तो इन्फ्लुएंस देखते हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस हैं, जिसमें हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग है। जो सीडलिंग होते हैं, यंग प्लांट होते हैं जो सीड से निकलते हैं, तो उनमें हॉरिजेंटल ग्रोथ का मतलब वो जो रूट वगैरह है, रूट में जो अलग अलग ब्रांच उसकी जो लेटरल सेकेंडरी या टर्सरी रूट निकलती हैं, उनको ये एक्सटीज वाइज मतलब एक तो वर्टिकल पोजीशन होती है और एक जो अर्थ साइड डायरेक्शन वाइज उसको ये इंक्रीज करता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, जो स्टेम है या फिर जो सीडलिंग से जो भी एक डंडी सी निकलती है जिसे स्टेम बनता है, तो उसकी स्वेलिंग उसको फुलाता है। एपिकल हुक उसकी एक हुक जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। और डाइकोटर सीडलिंग मतलब जो छोटे सीड से जो भी एक प्लांट निकलता है उसके अंदर एक्सिस उसको मोटा बनाएगा और उसकी जो एपिकल रीजन है उसको हुक जैसा बना लेता है। प्रोमोट सेनेसेंस, ये बुढ़ापे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, मैच्योरिटी को बढ़ाता है, और साथ में एब्सिशन का मतलब गिराता है कि इनको प्लांट ऑर्गन्स जैसे कि जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको गिराने का काम भी करता है। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, इसलिए मार्केट में जो पाउडर यूज किया जाता है पाउडर फॉर्म में, वो हम देखेंगे वो एक इथाइलिन ही लिए होते हैं, तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ है मतलब उसको बढ़ाया जाता है। उसके बाद एनहेंस सीजर रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट की राइपनिंग होती है उसमें रेस्पिरेशन रेट है, जो ब्रीथिंग रेट है उसको बढ़ा देता है, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कंडीशन भी बोलते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से, उसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कंडीशन बोला जाता है। इनिशिएट जर्मिनेशन ई पी नट्स, जो मूंगफली होती हैं उनके सीड को ये जल्दी जल्दी जर्मिनेट करवाता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, स्प्राउटिंग का मतलब खिलना। पोटैटो की जो ट्यूबर होती हैं, जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, जो पोटैटो से अलग अलग जो ट्यूब निकलती हैं, आई निकलती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाता है। प्रमोट रेबिड इंटरनोड पैटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं राइस के, चावल के दान के, जो बिल्कुल गहरे पानी में लगाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो इंटरनोडल सेक्शन है उसको बढ़ाता है ये। या पैटियोल का मतलब है जैसे उनके अंदर जो लीफ बेस होता है वो फैला हुआ होता है, और उस लीफ बेस को ये बढ़ाता है ताकि जो लीफ है वो प्लांट्स जो वाटर से ऊपर आ जाए, जिसे क्या करता है, लीफ या अपर पार्ट ऑफ सूट टू रिमेन अबव वाटर, जिससे वाटर के ऊपर रहते हैं वो, और जिससे कि प्लांट की ग्रोथ है वो करवाई जा सकती है। प्रोमोट रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, जो रूट हेयर होते हैं उनको बढ़ाता है, ताकि एब्जॉर्प्शन सरफेस है, पानी के एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन उसको बढ़ाया जा सके। यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, तो साथ में फ्लावरिंग को बढ़ाता है, फूल वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे इसकी वजह से। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब है एक जैसे एक टाइम पे सारे इवेंट करवाना।
और ये फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल का प्लांट अनानास का प्लांट होता है तो वो कंपाउंड फ्रूट होता है, क्योंकि जो पाइनएप्पल हम देखते हैं उसके ऊपर जो क्रॉस क्रॉस से बने होते हैं वो एक क्रॉस एक फूल होता है। और यदि वो फ्रूट होता है, वो एक फ्रूट होता है जो एक क्रॉस होता है, और वो सारे क्रॉस अलग अलग फ्रूट को दिखाते हैं। और यदि वो फ्रूट एक टाइम पे खिलेंगे या एक टाइम पे पैदा होंगे तो जो पाइनएप्पल की शेप है वो अच्छी खासी वो इम्प्रूव कर सकता है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो के अंदर फ्लावरिंग भी करवाता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज इथेफोन, इथेफोन के रूप में इसको यूज किया जाता है राइपनिंग वगैरह पर्पज के लिए। इथेफोन क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन इज रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथीन इथाइलिन स्लोली। तो एक लिक्विड फॉर्म में हम स्प्रे करते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, स्प्रे फॉर्म में भी हम यूज करते हैं पानी में भिगो के, और जिससे क्या होता है प्लांट इसको आसानी से यूज कर सकता है। और ये इसके अंदर जो इथाइलिन होता है वो ये आराम आराम से सिक्रीट करता रहता है। ये सब्सटेंस क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग को बढ़ा देता है, किसके अंदर? टोमेटो के अंदर और एप्पल मतलब जो सेब के अंदर। एक्सिलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वालनट। तो क्या करता है? ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं जो फ्रूट वगैरह, उनकी एब्सिशन मतलब उनके गिरने की रेट को बढ़ा देता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की जो थिनिंग का मतलब है जो उसके स्टेम वगैरह हैं या फिर उसके जो रेसे हैं पतले रहेंगे। और चेरी एंड वालनट, इनकी थिनिंग को भी बढ़ाता है। प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन ककम्बर, खीरे के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है। और देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, और फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सीड बनेंगे, तो इसलिए पैदावार को बढ़ाने का काम भी करता है। उसके बाद है लास्ट जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है एब्सिसिक एसिड। तो इसको कैसे खोजा गया था? इसका जो रोल होता है वो एब्सिशन में और डोरमेंसी में देखा जाता है। एब्सिशन मतलब जब किसी भी प्लांट पार्ट को गिराना है तब ये पाया जाता है, और डोरमेंसी मतलब जो स्टंट ग्रोथ होती है, सस्पेंडेड ग्रोथ होती है सीड की, वो भी हम टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा रोल इसका देखा जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे इसके? एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर, तो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उनको इनिबिट करता है। इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है, सीड को उगने नहीं देता। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो पांचों हार्मोन में एक स्ट्रेस हार्मोन पूछा जाता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही काम करता है, जैसे स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देगा, और इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। अलग अलग जब तनाव वाली कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, उस केस में ये तनाव को ज़्यादा से ज़्यादा सहन करने लायक प्लांट की बॉडी को बना देता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। मैचोरेशन मतलब उसको मैच्योर करने में, और डोरमेंसी का मतलब है जो सीड डोरमेंसी हमने देखा है, आगे भी स्टेप देख इसका कंप्लीट देखेंगे क्या होता है ये, तो उसमें रोल प्ले करता है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी हेल्पिंग टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स। तो सीड डोरमेंसी किस कंडीशन में देखी जाती है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस केस में डेसिकेशन प्रोसेस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, जो सीड से जो वाटर का लॉस है वो कम कर देता है, और जिसकी वजह से जो सीड है लंबे टाइम तक भी बचा रहता है, उसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल नहीं सूखता है। एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GAS, जो जिबरलिन एसिड होते हैं, जिबरलिक एसिड, उनके एंटागोनिस्ट का मतलब है जब जिबरलिन काम नहीं करेगा तो ये एब्सिसिक एसिड काम करेगा, और जब एब्सिसिक एसिड काम करेगा तो एक दूसरे के अपोजिट में काम करती हैं, ये एक नहीं है तो दूसरा काम करता है। तो पूछ लिया जाता है कि जो जिबरलिक एसिड है उसका एंटागोनिस्ट कौन है? वो एब्सिसिक एसिड होता है।